वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट मनी। फ्रेंड्स, आप टारगेट रखते हैं 1 करोड़ रुपए फंड बनाने का और इसके लिए आप ज़्यादा पैसे निवेश नहीं करना चाहते। आपके पास एक साथ कहीं से सिर्फ पैसे आए हैं 80,000 रुपये, तो क्या आप इससे 1 करोड़ रुपए का फंड बना सकते हैं? दोस्तों, अगर आप म्यूचुअल फंड्स प्लान के अंदर आप अपने 80,000 रुपये पर रिस्क ले लेते हैं और इसे निवेश करते हैं, तो यहाँ से आप कुछ साल के अंदर इंतज़ार करने के बाद 1 करोड़ रुपए का फंड बना सकते हैं। क्योंकि जिन लोगों ने अब से 15-16 साल पहले म्यूचुअल फंड्स के अंदर पैसे को निवेश किया रिस्क लेकर, उन्होंने एक बड़ा फंड बनाया है। क्योंकि 15-16 साल पहले लोग ज़्यादातर अपने पैसे को या तो LIC के अंदर निवेश करना पसंद करते थे या फिर बैंक FD के अंदर। वहाँ पर उन्हें ब्याज दर 8-9% मिल जाती थी और उनका टारगेट जो होता था थोड़े बहुत पैसे बनाने का, वो बन जाता था। निवेशकों के दिमाग बदल चुके हैं। अब वो चाहते हैं कि अपने पैसे पर रिस्क ज़रूर ले लें, लेकिन वो उससे एक बड़ा फंड बना लें, क्योंकि उनके टारगेट अब बड़े हो चुके हैं। क्योंकि अगर आप एक घर खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 1 करोड़ रुपये फंड की ज़रूरत है। आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं तो उससे भी आप इस टारगेट को पूरा कर सकते हैं। क्योंकि जिन लोगों ने अब से 10-12 साल पहले सिर्फ हर महीना बचाकर 7,000 रुपये का निवेश किया, आज उनके पास 1 करोड़ से ज़्यादा का फंड है। उसकी वजह कि म्यूचुअल फंड्स के अंदर रिटर्न पिछले 10 साल में कंपाउंड बहुत सारे फंडों ने 25 से लेकर 30% से ज़्यादा भी दिया है। और पिछले अगर हम 1 साल की भी बात कर लें तो यहाँ पर कुछ ऐसे फंड हैं म्यूचुअल फंड में जिन्होंने रिटर्न 50% से ज़्यादा दिया है। यानी जिन लोगों ने 1 साल पहले सिर्फ 1 लाख रुपए निवेश किए, आज उनके पास 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा का फंड है। तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स के अंदर अगर आप आज भी लमसम पैसे निवेश कर देते हैं 80,000 रुपये और आप 1 करोड़ रुपये फंड बनाने का टारगेट रखते हैं, तो इसे आप पूरा कर सकते हैं। क्योंकि म्यूचुअल फंड्स के अंदर अगर हम ग्रोथ की बात करें तो 150% से ज़्यादा ग्रोथ है और म्यूचुअल फंड्स के अंदर 4,500 से ज़्यादा प्लान आपको मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप सही प्लान पिक कर लेते हैं तो कम पैसे से ही एक बड़ा फंड बना सकते हैं। और दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसा प्लान लेकर आए हैं, धाकड़ प्लान हम इसे कहेंगे। क्योंकि अगर हम पिछले कुछ साल की बात करें तो इस फंड ने जो रिटर्न है वो काफ़ी बेहतरीन दिया है। और आने वाले टाइम में अगर आपको फंड के अंदर कम भी रिटर्न मिलता है तब भी आप एक बड़ा फंड जल्दी और आसानी के साथ बना सकते हैं। अगर हम अब तक भी फंड के रिटर्न की बात करते हैं तो फंड ने कमाल का रिटर्न दिया है 27% का। और दोस्तों, ये कंपाउंड रिटर्न है और वो भी लगातार 10 साल से। जबकि अगर हम पिछले 5 साल की बात करें तो फंड का रिटर्न 33%, लास्ट 3 ईयर में 37%, लास्ट 1 ईयर में 55% से ज़्यादा का रिटर्न है। फंड है निप्पॉन इंडिया का स्मॉल कैप फंड। दोस्तों, यहाँ पर फंड के अंदर ग्रोथ काफ़ी बेहतरीन मिली है, लेकिन आने वाले टाइम में आपको 27% की जगह रिटर्न मिल जाता है कम, यानी कि सिर्फ 26% का। और आप निवेश करते हैं 80,000 रुपये और वो भी 7 साल के टाइम पीरियड के लिए। तो दोस्तों, इस 7 साल में अगर आप 80,000 रुपये निवेश करके भूल जाते हैं तो इससे आप लगभग 4,26,000 रुपये का फंड बना सकते हैं और रिटर्न इसमें 3,40,000 रुपये का आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप 14 साल के लिए 80,000 रुपये को निवेश करते हैं तो इसमें अब आप 22,71,000 रुपये का फंड बना सकते हैं और 21,91,000 रुपये का रिटर्न होगा। लेकिन दोस्तों, 21 साल के अंदर अगर आप यहाँ पर 80,000 रुपये निवेश करके भूल जाते हैं तो इससे आप 1,21,00,000 रुपये का फंड बना सकते हैं और 1,20,00,000 रुपये का इसमें रिटर्न होगा। लेकिन दोस्तों, 30 साल तक अगर आप 80,000 रुपये को निवेश करते हैं और इसे भूल जाते हैं तो अब इससे आप 10,40,00,000 रुपये का एक बड़ा फंड बना सकते हैं। 10,39,00,000 रुपये से ज़्यादा इसमें रिटर्न होगा। यानी दोस्तों, इस प्लान में जो रिटर्न है वो कमाल का मिला है और इसका फ़ायदा आपको काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। जबकि यहाँ पर फंड के NAV का प्राइस अभी 159 रुपीज़ है। अगर आप लमसम पैसे निवेश करते हैं तो करंट NAV के प्राइस से ही आपको यूनिट लॉट की जाती है। फंड की रेटिंग बेहतरीन 4 है। 45,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा लोगों ने इस प्लान के अंदर निवेश किए हैं। जबकि दोस्तों, SIP के थ्रू आप 100 रुपये से निवेश कर सकते हैं। अभी इस फंड के अंदर लमसम अभी फंड के अंदर बंद है, लेकिन SIP के थ्रू भी अगर आप निवेश करते रहते हैं तो कम से कम टाइम के अंदर इस फंड में आप 1 करोड़ रुपये का फंड भी बना सकते हैं। 5-6 हज़ार रुपये महीना निवेश करते हैं तो 15-16 साल के अंदर इस रिटर्न के हिसाब से आपको 1 करोड़ रुपये का फंड भी मिल सकता है। जबकि फंड के अंदर होल्डिंग में कुल मिलाकर 205 स्टॉक हैं। टॉप होल्डिंग में ट्यूब इन्वेस्टमेंट, HDFC बैंक, वोल्टाइम ट्रांसफॉर्मर, अपार इंडस्ट्री, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, यानी कि दोस्तों बेहतरीन क्वालिटी के स्टॉकों में पैसे को निवेश किया गया है। फंड का खर्चा एक्सपेंस रेशियो भी अभी कम है 0.74% का और सबसे ज़्यादा पैसा निवेश किया गया है कैपिटल गुड सेक्टर के अंदर 19%। इसके अलावा फाइनेंशियल सेक्टर, सर्विसेज और हेल्थ केयर के अंदर सबसे ज़्यादा पोर्टफोलियो का पैसा निवेश किया गया है
और फंड का बीटा 1 से कम 0.83 का है। दोस्तों फंड का बीटा अगर 1 से कम होता है तो फंड के अंदर रिस्क कम होता है, जबकि फंड को समीर रिच और तेजस मैनेज कर रहे हैं। निप्पॉन इंडिया एएमसी के पास लगभग 4.25 लाख करोड़ रुपए के आसपास AUM है। 1995 में ये फंड हाउस स्टार्ट हुआ था, रैंक एसेट के हिसाब से 6 नंबर पर। दोस्तों म्यूचुअल फंड्स के अंदर अगर आप लमसम पैसे निवेश करते हैं तो एक बड़ा फंड भी बना सकते हैं, या फिर अगर आप SIP के थ्रू थोड़े थोड़े पैसे निवेश करते हैं तो उससे भी एक बड़ा फंड जल्दी बना सकते हैं। दोस्तों म्यूचुअल फंड्स के अंदर हमारे पैसे पर रिस्क जरूर होता है, लेकिन हमारा नजरिया अगर 10-12 साल का निवेश करने का होता है तो हम कम पैसे निवेश करके भी एक बड़ा फंड बना सकते हैं। अगर आपकी इनकम 25-30 हज़ार रुपए है, उससे अगर आप हर महीने 3-4 हज़ार रुपए बचाकर निवेश करते हैं तो रिटर्न आपको 24-25% का मिल जाता है। तो दोस्तों कम पैसे से भी आप एक बड़ा फंड बना सकते हैं, लेकिन निवेश करने से पहले आप अपने टारगेट को कम से कम 10-15 साल का रखें, तभी आप एक बड़ा फंड बना पाएंगे। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है तो आप ज़रूर बताइए। अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।